Now come to the question number 111. If A is an invertible matrix of order 2, A is a matrix of order 2 cross 2, then determinant of A inverse. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, आया कहाँ से, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर नहीं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू सम मैट्रिक्स ए फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल हो जाता है के इंटू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। के कहाँ क्या है यहाँ पर, के कोई भी कांस्टेंट है। अब हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, वो भी क्या है एक कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करेगा। और यहाँ पे ए की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 है, तो यहाँ के की पावर एन का मतलब क्या होता है, एन क्या है जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो n क्या है, जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और उसमें क्या करेंगे हम -1 करेंगे, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये आ जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज ट्रू। ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 112. We have to find out the value of determinant of 1 1 minus 2 3 4 5 minus 1 2 1. सो यहाँ 1 आ जाएगा। हम रो 1 के करेस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, तो हम डायरेक्टली ओपन करेंगे विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो 1, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो -10 -1। अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, वैसे आपको पता ही होगा। क्लियर है। तो -1 आएगा, तो -1 के बाद किसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ये रो और ये रो हट गई, ये कॉलम ये रो हट जाएगा, तो ये 3 × 1 3 माइनस -5 5 × -1 -5 -2। और यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड -4। ओके। अब इसको सॉल्व करो, ये -6, ये माइनस का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, और ये माइनस का क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, तो ये -34। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 113. तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है 8 x 0 4 0 2 12 6 0। इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल। अब इसको ओपन करो तो 8 0 -12 -x, ये क्या बन जाएगा 0 -24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 96 प्लस का 24x इज इक्वल टू 0। सो 24 × x विल बी इक्वल टू 96, तो x इक्वल टू 4। तो ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके। Now come to the question number 114. We have to
find the relation between determinant of this matrix and determinant of this matrix. So we will consider only determinant of first matrix and we will find out the relation between the second matrix. by y square 1 cz z square 1. क्लियर है। अब हमें पता है अगर हम इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो उसका भी डिटर्मिनेंट उसी के इक्वल आने वाला है जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। ये क्लियर है। अब हमने यहाँ क्या किया, पूरी ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड से। अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना होगा। तो हमने बाहर क्या ले लिया 1/xyz और इसके थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड से। क्योंकि हमें पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इट मीन्स वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही होगा, लेकिन जब मैट्रिक्स में करते हैं तो वो ईच एलिमेंट में होगा। क्लियर है। तो ये बात याद रखना है। ये आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब देखो, अब हम कॉलम 1 से x कॉमन लेंगे, कॉलम 2 से y कॉमन लेंगे, कॉलम 3 से z कॉमन लेंगे। तो ये x y z बाहर आ जाएगा। तो ये a x y z b y x z c z x y। तो x y z कट गया और ये क्या आ गया, del 2 आ गया। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि del 1 माइनस del 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 115। गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 7 वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर डिफाइन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है वैसे तो, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई इज ट्रू, नन ऑफ द एबव। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 116। गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। वी नो द फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली फॉर y पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y बन जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y उस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 ऐड होके क्या बन जाएगा, पाई, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 117। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा, साइन से साइन हट गया तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। अब ऐसे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, कोई वैल्यू एक्स की लेट करके भी कर सकते हो। जैसे एक्स को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स कॉस 0 की वैल्यू 1। तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। अब देख लो x को 0 रखने पे जो भी ऑप्शन पाई बाई 2 देगा वही करेक्ट है। ऑप्शन ए तो 0 है, वो तो गलती हो गया।
ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग भी 0 ही आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, बिकॉज व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 हेयर यू विल गेट π/2. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 118. वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सब डायरेक्ट फार्मूले हैं. तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला है? 2 साइन इनवर्स x का. आया कैसे? लेट x इज इक्वल टू क्या कर लो? साइन थीटा. ओके, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x. ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा हेयर, तो वी विल गेट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. ये हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x. तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए इज ट्रू. क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 119. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 3x. तो साइन 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन x प्लस 2x. वैसे तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. लेकिन आया कहाँ से? ये ऐसे भी निकाल सकते हो. साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई. क्लियर है? अब हमें हर चीज़ किस में चाहिए? साइन में चाहिए. तो हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये तो साइन x ही लिखा रहने दो. कॉस 2x का क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x. और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन x कॉस x. क्लियर है? तो ये आ जाएगा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x. और कॉस स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x. और ये बन जाएगा, था ये है, तो ये आ जाएगा देखो 2 साइन x और साइन x मिलके क्या बन जाएगा? 3 साइन x. और ये माइनस का 2 और ये इससे मल्टीप्लाई होके भी माइनस का 2 साइन क्यूब x. तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4 साइन क्यूब x. ओके, आई होप क्वेश्चन विल इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 120. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710. अब हमें पता है कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के. तो हम माइनस साइन इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये क्या आ जाएगा? 1710. हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 1440 प्लस 270. ये हो जाएगा कॉस 4 इंटू 2 पाई प्लस 270. तो ये आ जाएगा कॉस 270, बिकॉज कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है. तो ये आ जाएगा कॉस 180 प्लस 90. कॉस 180 प्लस थीटा मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो ये आ जाएगा माइनस का, लेकिन 180 में चेंज तो होगा नहीं. तो माइनस का कॉस 90 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 0. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन सी इज ट्रू. ऑप्शन सी इज ट्रू.